फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है कि नेचर कैसा है रूट्स का। उसके बाद अगर रूट रियल है तो हमने फाइंड करना है। तो मीन टू से हमने ये बताना है कि अगर रूट रियल है तब फाइंड करने हैं, अगर रूट रियल नहीं है तो फाइंड नहीं करने रूट। अंडरस्टैंड? तो रूट रियल है या नहीं है कैसे पता करोगे? किस वेक्टर से बता सकते हो? डी से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। तो पहले क्या करना है हमने? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे? वो क्या है? एक्स के साथ क्या है? -3। कांस्टेंट क्या है? +5। तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर, बी इज -3 तो -3² आएगा। -4 इंटू ए, व्हाट इज ए? 2 इंटू सी, व्हाट इज सी? 5। -3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। माइनस स्क्वायर इज -3 इंटू -3। माइनस प्लस क्या आएगा? 9। माइनस एक ही है ना? एक ही रहेगा फिर माइनस। 4 2 दा 8 5 दा 40। 9 - 40 31। बड़ा माइनस है -31। तो डी क्या है? माइनस है, मीन्स 0 से छोटा है। तो रूट आर रियल? रूट आर रियल? तो रूट्स आर नॉट रियल। तो आगे करने की जरूरत यहीं पे काम फिनिश हो गया। अगर डी आया था 0 या प्लस में तो क्या लिखते हैं? रूट्स आर रियल। तब निकालते रूट्स। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है? माइनस में है तो रूट्स आर नॉट रियल। जब रियल नहीं है तो वी डोंट हैव टू फाइंड। अंडरस्टैंड? ये बात ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद स्क्वायर रूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में कम इन 4 मार्क्स। ओके, तो कैसे करना है देखो। नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हो तो यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ओनली। डिस्क्रिमिनेंट करना पड़ेगा, उससे पता लगेगा कि रूट रियल है या नहीं है। तो ए, व्हाट इज ए? एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है? 3। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ क्या है? -4 एंड √3। व्हाट इज कांस्टेंट? 4। तो हाउ विल यू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट? तो बी स्क्वायर, व्हाट इज बी? -4 √3 इसका स्क्वायर। आगे क्या है? -4 इंटू ए, व्हाट इज ए? 3 इंटू सी, व्हाट इज सी? 4। जो सेंटर में है इसका स्क्वायर -4 लिख के दिस इंटू दिस। अंडरस्टैंड? बड़ी बात नहीं है। सेंटर में क्या है? ये है ना सेंटर में, इसका स्क्वायर माइनस लिख के 4 लिखना है, दिस इंटू दिस। ओके? अब इसका स्क्वायर -4 √3 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? यू विल मल्टीप्लाई दिस 2 टाइम। 2 बार इसको लिख के मल्टीप्लाई करोगे। माइनस प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3। √9 क्या होता है? 3। तो 16 इंटू 3 48। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो -4 √3 का स्क्वायर मीन्स क्या है? -4 √3 को मल्टीप्लाई करना है -4 √3 के साथ। माइनस प्लस 4 4 16। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3। 16 to 3 48। बहुत आराम से करना है इसको, समझे आया? 48 माइनस, एक ही माइनस है, माइनस आ गया। 4 3 दा 12 12 4 दा 48 48 minus 48 0. It means d is 0. If d is 0 then roots are
रियल एंड मीन्स रूट रियल है और इक्वल आंसर आएगा, दोनों आंसर सेम आएंगे। देखो जादू मैजिक, दोनों आंसर सेम आएंगे। यहाँ से पता चलेगा जो आंसर निकलने वाले हैं वो सेम निकलने वाले हैं। अगर हमारे आंसर डिफरेंट आ रहे हैं इट मींस वी आर डूइंग रॉन्ग, गलत कर लिया हमने कुछ। आंसर सेम आएंगे दोनों, देखो कैसे। तो d इज इक्वल टू 0 इट मींस रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिखने की जरूरत नहीं, उसने रियल पूछा है। ओके अब हमें पता है कि रूट इक्वल होंगे तो आंसर सेम आने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब करेंगे इसको सोल्व। ठीक है, b कितना है 0, ये हमें याद रखना है। चलो a कितना था b कितना था -4 c कितना था 4। ओके नाउ हाउ विल यू फाइंड रूट? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a माइनस b। व्हाट इज b? -4 रूट d। दो माइनस कटती है, दो प्लस माइनस रूट d इज 0। नीचे 2 इंटू a, व्हाट इज a? 3। ओके 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0, नीचे 2 3 दा 6। अब 4 रूट 3 प्लस 0 बाय 6, 4 रूट 3 माइनस 0 बाय 6। एक बार प्लस एक बार माइनस। 4 रूट 3 प्लस 0 क्या आएगा? 4 रूट 3 ही आएगा बाय 6। 4 रूट 3 माइनस 0 क्या आएगा? 4 रूट 3 आएगा बाय 6। 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 रूट 3 बाय 3, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 रूट 3 by 3, same answer. Equal roots. Answer will be same, equal. Why? Because d was 0. Understand? Yes sir. अब इसको आगे करना है, मुझे तो यहाँ that is sufficient, यहीं भी छोड़ देना है। Okay? It is a sufficient. Understand? Yes sir. 4 marks का question. Second question. First of all, we have to take a reading of question. क्वेश्चन को समझना है तब करना है। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करो। k यहाँ पे भी है, k यहाँ पे, इसकी वैल्यू फाइंड करें। दोनों क्वेश्चनों में k है। फॉर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वेश्चन है, इनका इनमें से k बताना है क्या है जो k लिखा हुआ है। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, दोनों के क्या है 2 इक्वल रूट्स, कि जो इनके आंसर आएंगे, जो x की वैल्यूज आएंगी, 2x की वैल्यूज आएंगी ना आफ्टर सोल्विंग दिस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर रूट। वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। कब होते हैं इक्वल रूट? जब d, इट मींस इन दोनों क्वेश्चनों में डिस्क्रिमिनेंट इज 0, डिस्क्रिमिनेंट इज 0। दोनों क्वेश्चनों में d निकालो तो 0 आएगी। क्यों? उसने बोल दिया ना, ही इज टेलिंग अस, वो कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, इट मींस d इज 0। d 0 है, गिवन है। निकालना क्या है? k। निकालना क्या है? k बताना है कि क्या है। देखो तो d इज गिवन, जब इक्वल रूट आ गए तो इट मींस d इज 0। ओके, अब d निकालेंगे, उसको 0 करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो व्हाट इज a? 2। व्हाट इज b? k। व्हाट इज c? 3। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? k स्क्वायर आ जाएगा, -4 a 2 c 3 k स्क्वायर माइनस 4 to the 8 3 the 24। इट इज a d। इसके
आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते आप। ओके, तो डी इज k square minus 24. Now what is given to you? Given roots are equal. Roots are equal. Roots जब इक्वल होते हैं, इट मीन्स d इज इक्वल टू 0. तो d क्या है? k स्क्वायर माइनस 24 विल बी इक्वल टू d इज इक्वल टू 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि रूट्स आर इक्वल बोल दिया उसने। तो d अगर 0 है तो d क्या है? ये है d, तो ये क्या होगा? 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 क्या होगा? 0। इज दैट क्लियर? k स्क्वायर माइनस 24 विल बी रिटन ऑन अदर हैंड, यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस। फाइंड क्या करना है? k। यहाँ पे क्या है? k स्क्वायर। नाउ यू विल टेक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट विल बी कैंसल। k इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 24 का। पेज किसका बनाए? 2 का। रूट में क्या आएगा? 6। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे k स्क्वायर था, तो k की 2 वैल्यूज आएंगी ना। k का आएगी 2 आएंगी ना, तो एक लिखोगे प्लस में, एक लिखोगे 2 आंसर विल बी रिटन। अंडरस्टैंड? तो k क्या है? प्लस 2 रूट 6 और एंड माइनस 2 रूट 6। 2 आंसर आएंगे। Is that clear? Yes, sir. Okay. Second part of this question. Now there is a bracket. Bracket means second part of this question. There is a bracket. Bracket means first of all we have to multiply. Bracket remove करनी है, solve कर रहा है। आपने quadratic में कहीं ब्रैकेट देखी है? ब्रैकेट देखी quadratic में? यहाँ पे है ना, तो इसको सोल्व करना है। वी हैव टू सोल्व द ब्रैकेट। ठीक है, तो कैसे करोगे? ब्रैकेट मींस क्या होता है? तो मल्टीप्लाई करोगे, kx को अंदर करोगे मल्टीप्लाई, kx को पहले करोगे x के साथ, kx को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ, फिर आएगा -2, -2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? kx के साथ, प्लस 6 विल बी सेम। इज दैट क्लियर? kx को पहले x से मल्टीप्लाई करना है, फिर kx को 2 से मल्टीप्लाई करना है। करो k x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू k 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट पार्ट जैसे क्वेश्चन बन गया, जैसे फर्स्ट पार्ट में था। तो व्हाट इज a? k। व्हाट इज b? माइनस 2k। व्हाट इज c? 6। नाउ यू विल फाइंड d। d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? माइनस 2k, इसका स्क्वायर आएगा -4 इंटू a। व्हाट इज a? k। व्हाट इज c? 6। -2k स्क्वायर मीन्स -2k को मल्टीप्लाई करना है -2k के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? -2k का स्क्वायर करना है मीन्स उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 k इंटू k स्क्वायर। तो इट इज 4k स्क्वायर माइनस 4 6 द 24k। इट इज योर d। ओके, नाउ उसने क्या बोला है कि रूट्स आर इक्वल। इट मीन्स d इज 0। व्हाट इज d? d क्या था? 4k स्क्वायर माइनस 24k। यही है ना d? ये इक्वल आ जाएगा किसके? 0। तो d क्या है? 0 है, d ये है, तो ये 0 होगा। इज दैट क्लियर? अब आपने इसमें इसको सोल्व करना है। देखो 4k यहाँ पे दिख रहा है। 24 क्या होता है? 4 इंटू 6। तो 4 कॉमन है ना, तो 4 कॉमन निकाला। और क्या कॉमन है? k भी कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या बच गया? 1। 4 बाहर चला गया, 2k थे, 1 बाहर चला गया, रह गया 1k।
यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, ये 4 बाहर चला गया, क्या रहेगा 6 एंड k, सॉरी k तो बाहर चला गया 6। इज दैट क्लियर? इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 4k इंटू के माइनस 24 क्या होता है 4 इंटू 6 इंटू k। तो क्या कॉमन है k कॉमन है और क्या कॉमन है 6 कॉमन है। तो 4k बाहर निकाल के पीछे क्या बच गया k माइनस 6। तो ब्रैकेट में क्या बच गया k माइनस 6। अंडरस्टैंड? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इट मींस या तो 4k 0 होगा और k माइनस 6 0 होगा। इज दैट क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई करके 0 कर रहा है, इट मींस या तो 4k 0 होगा, ये 0 दोनों में से एक 0 होगा ना, तभी मल्टीप्लाई करके 0 आएगा ना। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी +6। ये दो आंसर आ गए k।